बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम रसपान करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन लीला। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम आराधना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपने महाप्रभु का और नमन करते हैं उनको। अनुचित क्षमा करें। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब आंखें खोलकर सामने दर्शनों का रसपान करेंगे और कानों से प्यारी जीवनी का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप करेंगे। आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो है सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ पथ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगनी रात चौगनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन से जागृत प्रदान कर रहे थे, जन जन को जागृति प्रदान कर रहे थे। तो आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासु जन आत्म पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। तो उस समय आप श्री अनंतपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंधक की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री अनंतपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रेम स्थायी निवासी गुरुमुखों जिज्ञासु एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया। तो इसीलिए आपने श्री अनंतपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी भाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख श्री वचन हुए कि आज श्री अनंतपुर की भक्ति की ध्वजा चौकुंठी में फहरा रही है। आप सब गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री अनंतपुर में सबको हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करो। देखो कितने सुंदर, बार बार हम कितनी बार ये वचन श्रवण कर चुके हैं पंचम पातशाह के कि सबके साथ सरल एवं प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करें। तो क्या तब देखो प्रभु वचन फरमाए, कितना टाइम हो गया, क्या हमने इन वचनों को पकड़ा? हम सबके साथ प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करते हैं। हमारा स्वभाव सरल है। आज तक हमने अपने स्वभाव को सरल बनाया या नहीं? या ऐसे ही सुनकर बाद इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, फिर तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वचनों पर मनन नहीं करेंगे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिलेगी।
ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए सबको, ठीक है। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कॉपी पे नोट करो कि प्रभु क्या फरमा रहे हैं। सबके साथ सरल, मधुर एवं प्रेम से भरा व्यवहार करें। सबके बीच में फरमाते हैं, सबके लिए है ये, चाहे वो स्थायी निवासी हैं चाहे बाहर के गुरुमुख हैं, सबके लिए प्रभु फरमाते हैं। दर्शनार्थी, यात्री व संगतें आध्यात्मिक लाभ उठाएं और उठाते हुए प्रसन्नता से जाएं। कितना प्रेम करते हैं अपनी संगतों से कि जो भी संगतें आ रही हैं बाहर से, उनके साथ सरल स्वभाव रखो, प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करो, ताकि जो भी संगतें आ रही हैं वो आध्यात्मिक यानी भक्ति का लाभ उठाकर और प्रसन्नता से यानी खुशी खुशी अपने घर जाएं। कमी पेशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें। अगर कोई कमी पेशी होती है तो मीटिंग करें और उसको सुलझाएं, लेकिन संगत को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सतगुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक सेवा समिति बनाई थी चतुर्थ पातशाही जी ने। तो उस समय महात्मा श्री सतगुरु शिवानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधक में काफ़ी समय देते थे, तो और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी और महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी। श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में ये सभी मुख्य थे। और महात्मा श्री सतगुरु शिवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी और महात्मा धर्म शरणानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री अनंतपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए जो था विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखित सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप में चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया था कि पंचम पातशाह जी महाराज आवश्यकता के अनुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उन सबका नाम उसी अंतराल के रूप में दे दिया जा रहा है। और श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी जो इस समय हजूर सतगुरुदेव भगवान जी हैं, गद्दी नशीन है, उनके बारे में कि महात्मा पूरन भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी और महात्मा अनमोल विवेकानंद जी और महात्मा विचार प्रकाशानंद जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शबद प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी और महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार निर्लिपानंद जी, महात्मा शबद परमानंद जी, महात्मा शबद धर्मानंद जी और महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी, महात्मा विचार ज्ञानानंद जी, महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलख ज्ञानानंद जी और महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्मा आत्मानंद जी, महात्मा शबद सागरानंद जी, महात्मा आद अमरानंद जी, महात्मा अमिट ब्रह्मानंद जी, महात्मा अमिट गोपालानंद जी, महात्मा अमिट गोपालानंद जी और महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी और महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी
अस्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की जो समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक भाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भाई प्रेम सागरानंद जी, भाई ध्यान प्रीतमानंद जी, भाई अभेद आत्मानंद जी, भाई योग भक्त्यानंद जी और भाई अभेद शब्दानंद जी, भाई प्रेम दर्शनानंद जी, भाई भक्ति दयानंद जी, भाई अतुल भक्त्यानंद जी, भाई शीतल प्रकाशानंद जी, भाई अतुल शांतानंद जी, भाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाली संगतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन पर एवं लंगर आदि की सुव्यवस्था के लिए कुछ एक सत्संगी भाइयों जी की सेवा समिति बनाई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भाई अमर प्रीतमानंद जी, भाई संतोष प्रेमानंद जी, भाई अभेद ध्यानानंद जी और भाई संतोष ज्ञानानंद जी, भाई आत्म कृष्णानंद जी, भाई भक्ति कृष्णानंद जी, भाई परम देवानंद जी, भाई प्रेम पुनीतानंद जी, भाई धर्म शीतलानंद जी, भाई सुख विवेकानंद जी, भाई शांत दयानंद जी, भाई शांत भक्त्यानंद जी और भाई विचार भक्त्यानंद जी, भाई आत्म दयालानंद जी, भाई भक्ति दयालानंद जी, भाई प्रेम योगानंद जी, भाई शांत प्रीतमानंद जी, भाई प्रकाश प्रीतमानंद जी, भाई प्रेम अविनाशानंद जी, भाई पूरन धर्मानंद जी और भाई शांत पुनीतानंद जी, भाई शांत संतोषानंद जी। हर परब पर श्री दरबार के उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इसमें मुख्य प्रबंधक जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते सबको। इसमें ही भक्ति समाई हुई है और इसी में श्री अनंतपुर की गौरव गरिमा है। श्री दरबार की हित चित्त से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और बाइयाँ अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं और महाराजा धीराज सर्वांता अंतर्यामी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने परब पर सभी स्थायी श्री अनंतपुर निवासी थे जो सत्संगी भाईजन, महात्मा जन, प्रचारक और परिचारिका को बुलाकर पावन श्री वचनों में फरमाया। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए कि श्री अनंतपुर दरबार में सभी गुरुमुख प्रेमी जो हैं सेवक हैं, जहाँ जहाँ पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई। चाहे कहीं भी कोई सेवा कर रहा है, महाप्रभु ने फरमाया कि उन सब के ऊपर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। और श्री अनंतपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दसों दिशाओं में अलौकित हो रही है। समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित और सुचारू व्यवस्था करने के लिए सेवा समिति यानी मीटिंग का गठन किया गया। आप सबको यह विदित होना चाहिए कि दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति हैं और आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ में सहयोग देते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए साथ में श्री मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन, कैंटीन, लंगर आदि जहाँ पर भी कमी या असुविधा दिखाई दे उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। यह दरबार हमारा है और श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगतें आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाएं। ये श्री वचन हुए कि जो भी संगत आ रही है वो यहाँ से खुशी हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी श्री मुख से फरमाते थे कि यदि कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं है। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं है।
कि कोई भी प्रेमी अगर भक्ति से वंचित हो जाए, विचलित हो जाए, वो सबसे बड़ा नुकसान है। ये महाप्रभु ने वचन फरमाए। तो सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि वे गुरु दरबार और उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री वचनों का पालन करते हुए स्वयं भी कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में ही हमारी प्रसन्नता समाहित है। सब गुरुमुख जन इन श्री वचनों को श्रवण एवं मनन कर हर परब पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। आगे अद्भुत लीला। एक बार श्री सतगुरु दादा दयाल जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे तो महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। तो सायं समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। शाम को श्री कार निकलती है ना दर्शनों के बाद, तो मोती बाग की ओर न जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे, तो उन्होंने वहां से आपको वापस लौटकर चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री अनंतपुर में समस्त संगत सायंकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर आप अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज में शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। स्थान स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री अनंतपुर से बड़ी सफ़र वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समस्त श्री अनंतपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहाँ के प्रेमियों ने हर्षातिरेक में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया और अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवादारों द्वारा वहाँ से श्री अनंतपुर लौटने का आग्रह करने पर श्री महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परमधाम का प्रोग्राम बना लिया। तो वहाँ पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की कि अब आगे क्या मौज है। श्री अनंतपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चले। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ ही दूरी पर बने श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहाँ आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संतनगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फ़ोन द्वारा दोबारा श्री अनंतपुर में सूचना भिजवाई कि श्री संतनगर में स्थायी रूप में रहने वाले कुछ प्रेमी ही श्री अनंतपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संतनगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी श्री संतनगर में पहुंचे तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। जैसे ही श्री गुरुमाई की कार पहुंची वैसे ही एक कार और पहुंची। वहां से एक दंपति यानी एक परिवार उतरा। महात्मा शबद प्रेमानंद जी यानी प्रेमी महात्मा जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी कि महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए। तो उन्होंने कहा
कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे कृष्ण कन्हैया के दर्शनों के लिए। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे। हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान हैं, तो वहाँ आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए। तो सेवादारों को समझाते समझते देर ना लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। जन्म जन्म की तृषा शांत हो गई। महाप्रभु जी भी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री अनंतपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर आप वहाँ 1 सप्ताह ठहरकर श्री अनंतपुर वापिस आ गए। संतों की वानियाँ हैं। वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, रामा थाके शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं, तह संत किया परवेश। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश व सभी वेद असमर्थ। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिसमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में, उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़कर सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राते माते प्रेम रस भरी भरी देह खुदाए, रामा भरी भरी देह खुदाए। मस्तान मालिक करी लिए, दादू रहो लाई। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिसने भी प्रभु चरणों में सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना बिरद निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्त्यानी किसी के घर सत्संग में गई। दिल्ली में रहने वाली एक भक्त्यानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरणदासी के दर्शन किए और जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा भास हुआ कि मानो पूर्ण पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई हो। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के चरणों में माथा टेकती तो कभी अपने हाथों से चरणदासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ और अपनी हार्दिक भावना को पूरा करो। तो उसने प्रातः उठकर अपने भगत जी को अपनी मनोभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। किसी के घर देखकर आई थी ना, दर्शन करके आई थी, तो मन में वो समझो चरणदासियों की दिव्य जो थी छवि बस गई और इसी में ही वो सारी रात रही। और स्वप्न में आके श्री गुरुमाई ने उसको दर्शन दिए कि श्री अनंतपुर में आओ और अपनी अभिलाषा को पूरा करो, हमारे लिए चरणदासियाँ लेके आओ। उसने अपने भगत से विनय की कि मैं भी अपने घर में चरणदासियाँ विराजमान करना चाहती हूँ।
मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ। तो यह सुनकर भगत जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रवाह तरंगित हो उठा। भगत जी भक्त्यानी को साथ लिए उसी सत्संगी भगत जी के घर में पहुँचे और श्री चरणदासी पर मस्तक निभाते हुए उसका नाप लिया। उन्हें एक प्रभु भगत से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री अनंतपुर में श्री दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूरा करो। अंतर्यामी प्रभु घट घट की जानने वाले जो भगत प्रेम करते हैं ना, उनके साथ प्रभु ऐसे ही साक्षात दर्शन देकर उनकी अभिलाषा को पूरा करते हैं। तो उन्होंने श्री चरणों पर मत्था टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भगत जन देख रहे थे, तो वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई चरणदासी। तो आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा इसको अपने घर में रख लेना। तो भगत भक्त्यानी की आंखों से खुशी के प्रेम अश्रु की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्माओं ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी की असीम प्रेम की बख्शिश विरले विरले प्रेमियों पर ही होती है और वो विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुण्य भगत जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री अनंतपुर में अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। पहले वाली तो छोटे ही आई, फिर श्री गुरुमाई ने आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि और बनवा के लाओ। अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाकर उसका नाप दिया। आगे है घंटा घर, क्लॉक टावर, जो श्री अनंतपुर में लगा, चौक में है ना घंटा घर। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी श्री अनंतपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक रूप थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। यह श्री अनंतपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित है। तो महाप्रभु जी ने अपनी मौज के अनुसार घंटा घर का एक छोटा मॉडल बनवाया। उन्हें इसकी रूपरेखा तैयार करवाकर सन 1996 में निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटाघर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। 60 फुट ऊंचा है घंटाघर। अंदर ही अंदर ऊपर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी बनवाई गई और इसमें 6 फुट गुना 6 फुट का क्लॉक लगाया गया, जो वॉल क्लॉक होते हैं। इतना बड़ा क्लॉक लगाया गया 6 बाई 6 का। तो 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों में सबको समय की बहुमूल्यता का जो थे दर्शाते हुए फरमाया। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा जो श्री वचन फरमाए महाप्रभु जी ने। इस संसार में समय ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यह मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उनकी सबकी उच्चता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय में एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परोपयोगी कार्य में लगाया है। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाता है और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर अपने लिए प्रगति का पथ खोज लेता है। कितने सुंदर वचन है, समय का सदुपयोग करो। यदि
समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल ये होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में ही उलझ कर रह जाता है। यह कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर समय हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। संसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना जो है नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जिन गुरमुखों को इस बात की समझ आ जाती है, फरमाया कि वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सतगुरु के वचनों में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति आगे संसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे है जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगति में जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। वह हितचित्त से परमार्थ की और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है। यह घंटा घर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहेगा। आप सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उसे पूर्ण लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण कर अपने धन्य भाग मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया और मुख्य द्वार के सन्मुख बनाकर यह विशाल टावर अपने आप में एक कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री अनंतपुर में पहुंचने का संकेत देता है। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आगे का जो प्रसंग आएगा वो है पत्थरी ताल गोंडा।